भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। मैं डॉक्टर शशिकांत मिश्र, प्राचार्य बलदेव शाह संस्कृत महाविद्यालय 124 कैंट कानपुर शांति नगर। आज विद्यालय में समस्त विद्यार्थियों को शास्त्रीय प्रथम वर्ष के द्वितीय पेपर में पुस्तक करती भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति में हम भारतीय संस्कृति के ऊपर विचार विमर्श करेंगे और उस पर आप लोगों को संस्कारों के विषय में, भारतीय संस्कृति के विषय में आपको बतलाएंगे। क्योंकि ये हमारा देश भारत विश्व गुरु कहलाता था और सभी देशों के लोग शांति की परिकल्पना लेकर के भारत में आते थे। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादपि जन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याः सर्वमानवाः। पृथ्वी के समस्त प्राणी भारतवर्ष में चरित्र की शिक्षा लेने आते थे। क्यों? भारत में जो संस्कृति थी, भारत की जो संस्कृति थी वो चरित्र निर्माण की संस्कृति थी। व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता था। यहाँ पर संस्कार जन्य शिक्षा दी जाती थी। संस्कारों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। संस्कृति की रक्षा की जाती थी, संस्कृत की रक्षा की जाती थी। भारत देश की जो प्रतिष्ठा थी वो संस्कृति और संस्कृत से ही थी। क्योंकि कहा गया है, नीति वाक्य है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठा संस्कृति थी। संस्कृति किसे कहते हैं? संस्कृति शब्द का अर्थ है, संस्कृति का अर्थ है संस्कार संपन्न जीवनमस्ति। संस्कृति संपन्न जीवनमस्ति। बंद करो। संस्कृति किसे कहते हैं? संस्कृति शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृति अर्थात संस्कृति का अर्थ है संस्कार संपन्नम जीवनम। संस्कार संपन्न जीवन को ही संस्कृति कहते हैं। कठोपनिषद भाषा है वो सबसे संपन्न भाषा है। संस्कृत जो भाषा है वो सबसे संपन्न भाषा है। हमारी संस्कृति में, हमारी भारतीय संस्कृति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, ये अन्य देशों में नहीं है। हमारे यहाँ माता का जो स्थान है वो देवता के समान है, पिता का जो स्थान है वो देवताओं के समान है। अर्थात हमारे यहाँ जो संस्कृति है वो बहुत ही अच्छी संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। हम पूरे वसुधा को अपना परिवार मानते हैं, पूरे वसुधा को हम परिवार मानते हैं और ये कल्पना करते हैं, परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम ये नहीं कहते हमारे भारत देश ही सुखी हो, हम ये नहीं कहते केवल मैं ही सुखी हूं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अर्थात संसार में, वसुधा में जितने भी पुरुष हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी जीव हैं, सभी सुखी होवें। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी होवें, सभी का कल्याण हो, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। ये हमारे भारत की सभ्यता है, ये हमारे भारत की संस्कृति है। हमारे संस्कृति में बहुत ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी परिकल्पनाएं हैं जिससे विश्व बंधुत्व की भावना प्रकाशित होती है। पूरा विश्व को हम लोग एक परिवार मानते हैं। क्यों? अब इसको अगर कोई कहे कि पूरा वसुधा हमारा परिवार कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति है, कहीं मुस्लिम संस्कृति है, कहीं अन्य संस्कृतियाँ हैं, कहीं ईसाई धर्म है, कहीं कुछ है। हम लोग इसको नहीं मानते हैं। हम धर्म के भिन्न होने से संस्कृति को भिन्न नहीं मानते हैं। हम उनको सबको अपना भाई, परिवार, बंधु बांधव सब मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हम सभी एक ही पिता परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा तो एक ही है
और उसी परमात्मा ने इस सारे संसार को बनाया है। ये भारतीय संस्कृति है। पूरी समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, पूरे वसुधा में रहने वाले प्रत्येक प्राणी मात्र को हम लोगों की संस्कृति, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, वो सबको एक परिवार मानती है। हमारे यहाँ संस्कारों का बड़ा महत्व दिया गया है। हमारे यहाँ संस्कारों में 16 संस्कार हैं। कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं। 16 संस्कार में जन्म से पूर्व के 3 संस्कार हैं। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंसवन संस्कार, तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार। ये जन्म से पहले 3 संस्कार हो जाते हैं। और जब व्यक्ति का जन्म होता है उसके बाद चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार को हम लोग नालक छेदन भी कहते हैं। इसके बाद नामकरण संस्कार होता है। उस परिवार का मुखिया, माता पिता अपने पुत्र को लेकर के गुरु के घर जाते हैं और उनकी कुंडली पर नक्षत्रों इत्यादि का विचार करके उसका नामकरण कराया जाता है। उसे नामकरण संस्कार कहते हैं। फिर निष्क्रमण संस्कार है। इसके बाद अन्नप्राशन। बहुत से संस्कार हैं हमारे समाज में, लोग जानते ही नहीं है। अन्नप्राशन क्या होता है? अन्नप्राशन मतलब है जब उस बच्चे को प्रथम बार कोई अन्न का स्पर्श कराया जाए, अन्न का स्वाद दिया जाए, जिसको हम लोग गांव की भाषा में पसनी कहते हैं। अन्नप्राशन संस्कार होता है। फिर चूड़ाकर्म संस्कार होता है। चूड़ाकर्म किसे कहते हैं? मुंडन संस्कार। जो बालों का सर से बाल हटाए जाते हैं बच्चे के, उसको हम चूड़ाकर्म संस्कार कहते हैं। उसके बाद कर्णभेद संस्कार होता है। इतने संस्कार विद्या आरंभ से पूर्व हो जाते हैं। ये 6 संस्कार हो गए, 3 पहले के और